मेरी बात को लार्जर कंटेक्स्ट में देखिएगा। इसलिए मेरे फोकस में राष्ट्र इसलिए है कि जिस दिन भारत राष्ट्र के 95 करोड़ सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति को समझ जाएंगे, सत्ता आपकी चौखट पे नाक रगड़ के पूछेगी, बताओ क्या करना है। अभी सिर्फ उसका आपने 14 में, 19 में, 22 में ट्रेलर दिया है। यह शुरुआत है, इसलिए सब कुछ बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन क्रांतियां, रेवोल्यूशन इसी तरह से होते हैं और एक अंजाम पे पहुंचते हैं। ऐसे बहादुरों को चुनिए, वो किस पार्टी में है, किस पार्टी में नहीं है, यह महत्व नहीं है। बहादुर को चुनिए, बहादुर को, जो समय के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का जवाब दे सके। और उसका जवाब देने का तरीका ऐसा ही है कि उसने कुछ किया नहीं है। भारत की संसद में 370 पे जब बहस हो रही थी तो आप लोगों ने बहस सुनी नहीं। आपके संसद में एक आदमी जिसे मैं आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं, लेकिन आप जब उसको पार्टी पॉलिटिक्स से देखते हैं तो आपको शायद अच्छा ना लगता हो, उस आदमी ने बिना शोर शराबे करके, जैसे सरदार पटेल ने 370 को जब पास कराया था, नेहरू जी ने उनसे कहा कि इसे पास कराइए, मैं विदेश जा रहा हूं, इसमें बड़ा विदेशी मामला है। सरदार पटेल का विजन देखिए, वही विजन में उस आदमी की बात बताऊंगा आपको जो अब हमारे बीच में नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, पार्टी की एक विदेशी महिला जो ताकतवर थी, उसने चाह लिया था कि भारत के इस सपूत को दिल्ली के अंदर अंत्येष्टि करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर यह दिल्ली में रुक गया तो फिर इसका यहीं पे कहीं स्मारक बन जाएगा। दो मंत्री, जिसमें एक आपके महाराष्ट्र का है, जब गृह मंत्री था तो दिन में 3 बार हमले होते थे, वो 4 बार कोर्ट बदलता था। उसको लगाया इस काम पे कि इसकी डेड बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं रहनी चाहिए। हर आधे घंटे के बाद उसके परिवार के पास पहुंच के कहा कि आप कब इसको हैदराबाद ले जा रहे हैं, कब इसको हैदराबाद ले जा रहे हैं। और दुर्गति देखिए, यह मेरी और आपकी कमी है। उस प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना षड्यंत्र किया कि जब उनको मुआखनी दी गई, इतना टाइट हालात कर दिए कि उनकी पूरी बॉडी उस अग्नि में भस्म नहीं हुई, और उससे पहले उनकी बॉडी को कुत्तों ने खाया। हम नहीं जानना चाहते। मुझे जब जब यह ख्याल आता है बड़ा गिल्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। उस आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उस पीवी नरसिम्हा राव ने कितना बड़ा काम किया। जो काम सरदार पटेल ने किया था वही नरसिम्हा राव करके गए। आपकी आंख उधर नहीं जाती, मेरी आंख उधर ही जाती है। सरदार पटेल के किस्से को बता करके मैं बात समाप्त कर देता हूं। सरदार पटेल जब 370 पे चर्चा हो रही थी, 370 को लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ था, तो सरदार पटेल को जिम्मेदारी देकर के पंडित जी चले गए विदेश और कहा कि इसे पार्लियामेंट में पास कराना है। सरदार पटेल ने पार्लियामेंट में सबसे कहा कि यह नेहरू जी चाहते हैं कि इसे पास किया जाए, और बार बार वो एक ही बात को ऐसी गा रहे थे। और पार्लियामेंट ऐसे ही है जैसे आप यहां बैठे हैं, इसी तरीके की पार्लियामेंट है। और थोड़ी देर के बाद वो पास हो गई, 370 पास हो गई। जब 370 पास हो गई तो सरदार पटेल ने अपने पटेल होने का और गुजराती होने का परिचय दिया। चिल्ला चिल्ला के बोले, खुद बोले कि देखिए 370 नेहरू जी चाहते हैं, कुछ विदेशी मामलात हैं, आप इसे पास कर दीजिए। उन्होंने पास कर दी और फिर खुद ही कहा कि मैं ये जानता हूं कि इसको पास करने में बहुत सारे लोग नहीं हैं,
उनके अपने रिजर्वेशन हैं और जेन्युइन रिजर्वेशन हैं। वो इस राय के नहीं है कि 370 लागू होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात आपने रखी, अब मुझे आपकी बात रखनी है। और 370 भारत के संविधान में आ गई। लेकिन सरदार पटेल का विजन देखिए, उसी सरदार पटेल ने उसी विजन के साथ बार बार जब यह कहा कि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हैं, बहुत सारे लोग इसमें एक राय नहीं है कि 370 को लागू करना चाहिए, उनकी नाराजगी भी इसमें दर्ज होनी चाहिए। और नाराजगी को दर्ज करने का क्या तरीका नायाब निकाला कि धारा 370 पास हो गई, लिख दिया, लेकिन उसी के नीचे लिख दिया इट इज टेम्परेरी। सरदार पटेल से कोई बड़ा विजनरी हो सकता है, लेकिन उन्हें विजनरी नहीं कहा। विजनरी उन्हें कहा जो कहीं और बिजी थे। सरदार पटेल ने यह ख्वाब में नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आज यह मानता हूं कि सरदार पटेल को जरूर इस बात का भरोसा रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, कि उनको पता था कि 70 साल के बाद मेरे राज्य से ही 2 गुजराती आएंगे और परमानेंटली हटा देंगे। और वो हट गई। नरसिम्हा राव ने जो किया मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए 370 की पार्लियामेंट में चर्चा को दोबारा देख सकते हैं। आजकल तो सारी चीज रिकॉर्ड पर है। कुछ बातें शोर में आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन शोर के अंदर बहुत सारी बातें काम की हो जाती हैं। 22 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में दोनों हाउस की एक चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान केंद्र में था। कैसे क्या क्या बात उस पर हुई उसको छोड़ दीजिए। इसलिए मैं नरसिम्हा राव के, क्योंकि जब तक वो प्रधानमंत्री थे मैं एक पत्रकार की हैसियत में ही जानता था, लेकिन बहुत सारे कारणों से नहीं मिल पाया। आप ही के प्रदेश के शहर नागपुर में उनके बिल्कुल जीवन में पिछले 40-50 साल जब तक वो रहे, उनके साथ जुड़े हुए थे खांडेकर जी, उनके क्लोजेस्ट पीए थे, सब राज जानते थे। उनका भी देहांत 2 साल पहले हो गया। नरसिम्हा राव ने 22 फरवरी 1995 को संसद के अंदर पाकिस्तान के मामले पे बहस चल रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ कहा, फिर उसके बाद में यह कहा कि हम पाकिस्तान के मामले पे एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं। सब सहमत हो गए और उनका पहला वाक्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। वो पॉज अटल जी से भी ज्यादा लंबा लेते थे, क्योंकि वो अटल जी को गुरु मानते थे अपना। पॉज लिया, क्या उन्होंने, वामपंथियों ने कहा ये तो हमारे दिल की बात कहती है। पहली बात भारत की पार्लियामेंट ये मान रही है, वी आर विद यू। उन्होंने पॉज के बाद बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। यहां पे पॉज लिया, फिर आगे बोले कि सिर्फ विवाद इतना ही है कि जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है। यह भारत की पार्लियामेंट में 22 फरवरी 1994 को प्रस्ताव पारित हो गया है। और पार्लियामेंट में जब कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो पार्टी सरकार का मुद्दा नहीं होता, वो संसद की प्रॉपर्टी होता है। उसके ऊपर कभी ना कभी संसद को एक्शन लेना होता है। लोग भूल गए 370 पे जब चर्चा हो रही थी, जो 2019 में भेजा था, उसे यह काम सौंपा गया और वो अपने अंदाज में, जिस अंदाज के वो हैं दूसरे वाले, उन्होंने उस पर चर्चा की।
चर्चा करते कखते आपने पीछे से एक सुर नहीं सुना। उस पे जब कांग्रेसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 370 हटेगी और ये होगा और ये होगा ये होगा, तो उन्होंने कहा, एक पीछे से एक मंत्री उठे जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, कश्मीर के हैं, उन्होंने उठ करके अपने एजेंडे को आगे कर दिया और उस एजेंडे में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वो लेना है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। लोग सुन के खामोश हो गए, लोगों को भूल गए। ये संसद में बोले हुए शब्द हैं, किसी पब्लिक स्पीच में नहीं कहे। जो स्थिति पड़ोस में हो रही है 24 तक हम वहीं बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।